हाय गाइस, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका फाइंड 64 पावर 1/2। ओके, सो बहुत आसान है ये। आप 64 को लिख सकते हो 8 पावर 2। ठीक है, तो 64 को आप लिख सकते हो 8 पावर 2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 8 पावर 2 होल पावर हाफ। 64 पावर हाफ मतलब 8 पावर 2 होल पावर हाफ। और आपने एक रूल पढ़ा ही होगा, ए पावर एम होल पावर एन आपका होता है ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, सो ए पावर एम इंटू एन अगर मैं इसको यूज़ करूँ तो ये हो जाएगा 8 पावर 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 तो कट गया। 2 इंटू 1/2 क्या होता है 1। तो आंसर आ गया आपका 8। आंसर आ गया आपका 8। सो बेसिकली 64 पावर हाफ होता है स्क्वायर रूट ऑफ 64। पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 64 और 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। अब हम करेंगे सेकेंड वन। सेकेंड वन आपका है 32 पावर 1/5। 32 पावर 1/5। तो 32 को आप क्या लिख सकते हो, आप 32 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 टाइम्स 16, 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 1। सो 2 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार। सो 2 को हमने 5 बार मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 32। सो आप 32 को लिख सकते हो 2 पावर 5 और बाद में यहाँ पर पावर 1/5 भी है तो दिस होल पावर 1/5। हम फिर से ये वाला रूल यूज़ करेंगे, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। तो ये आपका आ जाएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5। यहाँ पर फिर से 5 और 5 कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2। आंसर आएगा आपका 2। इसी के साथ आपका सेकेंड पार्ट हो गया है समाप्त। अब हम करेंगे थर्ड वन। थर्ड वन क्या है गाइस, 125 पावर 1/3। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 125 का, मैं कर देता हूँ आपके लिए चाहिए तो, आइए करते हैं। 125 डिवाइडेड बाय 5 तो ये हो जाएगा 25, ये होगा 5 इंटू 5, ये आ जाएगा 5 इंटू 1। सो 125 होता है 5 क्यूब। तो 125 को आप लिख सकते हो 5 पावर 3 एंड होल पावर 1/3। होल पावर 1/3। हम फिर से वही वाला रूल यूज़ करेंगे, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। तो आपका ये 3 और ये 3 कट जाएगा, आंसर आपका आएगा 5। आपका आंसर आ जाएगा 5। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है पूरा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत ही ज़्यादा सरल है। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है 9 पावर 3/2। 9 पावर 3/2। ओके, सो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 एंड देन होल पावर 3/2। हम फिर से वही वाला रूल यूज़ करेंगे, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, सो गाइस इसको हम अगर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 पावर 2 इंटू 3/2। तो ये 2 और ये 2 तो कट गया, बचा क्या, बचा आपका 3 पावर 3 विच इज़ 27। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आसान था ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। मैं चाहिए तो इसको नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। या सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन तो हम लोगों ने किया ना, सेकेंड वन नहीं किया हम लोगों ने, सेकेंड वन नहीं किया हम लोगों ने फर्स्ट वन किया। सो सेकेंड वन है आपका 32 पावर 2/5। 32 पावर 2/5। अभी आपने थोड़ी देर पहले ही देखा कि 32 को हम 2 पावर 5 लिख सकते हैं। सो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 होल पावर 2/5। हम फिर से वही वाला लॉ यूज़ करेंगे। क्या है लॉ, ए पावर एम होल पावर एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। ठीक है, सो 5 इंटू 2/5 क्या होगा, 5 यहाँ से कट जाएगा। सो 2 पावर 2 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 पावर 2 विच इज़ 4। आपका आंसर आ जाएगा 4। तो सेकेंड वाला भी आपका हो गया है पूरा। इसको हम लेंगे नीचे। अब हम करेंगे थर्ड वन। व्हाट इज़ द थर्ड वन। थर्ड वन आपका है 16 पावर 3/4।
अगर आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर आप 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 2 टाइम्स 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2, 2 टाइम्स 1। सो अगर आप 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो 2 पावर 4 तो आएगा आपको 16। तो ये हो गया आपका 2 पावर 4 होल पावर 3/4। हम फिर से वही वाला रूल यूज़ करेंगे, a पावर m होल पावर n विल बी इक्वल टू a पावर m इंटू n। ठीक है, तो 4 से 4 हो गया कट, आपका आंसर आएगा 2 पावर 3 जो होता है 8। ठीक है, ये होता है आपका 8। इसी के साथ आपका थर्ड वन भी हो गया पूरा। अब हम करेंगे फोर्थ वन। क्या है आपका फोर्थ वन? फोर्थ वन है 125 पावर -1/3। तो 125 को लिख सकते हो आप 5 पावर 3 और ये है होल पावर -1/3। तो अगेन a पावर m होल पावर n आपका आएगा a पावर m इंटू n। ठीक है, -1/3 को मैंने ब्रैकेट में लिखा है। अगेन 3 से 3 हो गया कट, तो आंसर आएगा आपका 5 पावर -1। और अगर आपको याद हो तो a पावर -m होता है 1/a पावर m। ठीक है, तो इसको मैं यूज़ करूँगा तो 5 पावर -1 क्या हो जाएगा? 5 पावर -1 हो जाएगा 1/5। ये हो जाएगा आपका 1/5। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है पूरा। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है पूरा। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है गाइस? फर्स्ट पार्ट आपका है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो a पावर m इंटू a पावर n इक्वल टू a पावर m प्लस n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, सो 2/3 प्लस 1/5 क्या होता है गाइस? 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 5 15। ठीक है, आपको आई होप आपको पता हो कि आप फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हो। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 10। फिर मैंने 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 3। और लास्ट में मैंने डिनोमिनेटर में लिखा 3 इंटू 5 15। ठीक है, सो 10 प्लस 3 हो गया 13, तो 13/15। तो आंसर आपका यहाँ पर आएगा 2 पावर 13/15। ये है आपका पहले का आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब हम करेंगे सेकेंड वन। सेकेंड वन आपका है 1/3 पावर 3 होल पावर 7। तो एक लॉ है a/b होल पावर m आपका होता है a पावर m अपॉन b पावर m। ठीक है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। तो ये हो जाएगा 1 पावर 7 अपॉन 3 पावर 3 होल पावर 7। ठीक है, अब फिर से एक रूल है, a पावर m होल पावर n होता है a पावर m इंटू n। ये मैंने यहाँ पर यूज़ करना है। और बाय द वे 1 पावर 7 1 पावर 7 एनीथिंग पावर 7 1 पावर एनीथिंग इज़ 1। सो 1 पावर 7 भी आपका होगा 1। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ। यहाँ आपका आंसर आएगा 1/3 पावर 21। 21 कैसे आया? मैंने ये वाला लॉ यूज़ किया है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका सेकेंड पार्ट भी हो चुका है पूरा। हम बनाएंगे थोड़ा सा स्पेस, हम करेंगे थर्ड वन। थर्ड वन आपका है 11 पावर हाफ डिवाइडेड बाय 11 पावर 1/4। तो हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n इज़ a पावर m माइनस n। तो ये आपका हो जाएगा 11 पावर 1/2 माइनस 1/4। 1/2 माइनस 1/4 होता है 1/4, आप करके देख सकते हो। तो आंसर आएगा आपका 11 पावर 1/4। आंसर आएगा आपका 11 पावर 1/4। इसी के साथ आपका थर्ड वन भी हो गया है पूरा। इसको हम भेजेंगे नीचे और बनाएंगे थोड़ा सा स्पेस। फोर्थ वन आपका है 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ। तो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो हम यूज़ करेंगे, a पावर m इंटू बी पावर m इज़ a इंटू बी होल पावर m। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 7 इंटू 8 होल पावर हाफ जो कि होता है 56 पावर हाफ।
56 पावर हाफ। और पावर हाफ को आप लिख सकते हो रूट, ये भी एक लॉ है, a पावर 1/m आपका होता है mth रूट ऑफ a। सो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 56, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो स्क्वायर रूट ऑफ 56। तो इसी के साथ गाइस आपका एक्सरसाइज 1.5 हो गया है पूरा। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप बेहिचक होकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कीजिए और मैं आपको हेल्प करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया हो। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। थैंक यू।